अगर बात दिल्ली या गुरुग्राम जैसी सिटी की आ जाए तो आप लोगों को सबसे पहले क्या याद आता है? कॉर्पोरेट वर्ड्स, ऑफिस, मेट्रोस, यही सब ना। तो आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड के बारे में बात करूंगा जो काफ़ी ज़्यादा हॉन्टेड है और उसमें जाना खतरों से खेलना है। और वो ऑफिस आज बंद कर दिया गया है। लाइक इसकी जो स्टोरी है ना भाई, मतलब क्या ही बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा डरावनी है। देन फर्स्ट टाइम जब मैंने स्टोरी पढ़ी थी भाई, मैं खुद काफ़ी शॉक्ड हो गया था इस स्टोरी को जानकर। तो चलिए इस स्टोरी को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले ऐसी ही और हॉरर, हिस्ट्री, मर्डर मिस्ट्री वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो कहानी की शुरुआत होती है अब। वैसे तो गुरुग्राम शहर ऑफिस के मामले में, फैक्ट्री, सिडकुल्स, इन सभी के मामले में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। जो आज की जो स्टोरी है वो है एक कॉल सेंटर के ऑफिस की, जिसमें ऐसा बहुत सारे वर्कर काम करते थे। लेकिन जो स्टोरी है वो एक ऐसे ग्रुप की है जिसने आत्माओं से लड़ाई की है उस ऑफिस के अंदर रहकर। आपने बिल्कुल सही सुना। तो जो तीन दोस्त थे उनका नाम था रोसी, और एक बॉय था मदन और शिवानी। लाइक ये काफ़ी मतलब अच्छे दोस्त थे, एक ग्रुप की तरह रहते थे। जो शिवानी और मदन थे वो थोड़ा मतलब इस टाइप के बंदे थे, इंजॉयमेंट वाले। मतलब उन्हें अपने इंजॉय से मतलब होता था, काम वाम इधर उधर कोई कुछ देख नहीं, अपना मतलब वो इंजॉय से मतलब रखते थे, काम कम। लेकिन दरअसल जो रोसी थी वो वाकई में काम पर पूरा फोकस करती थी, और एक्चुअल में जो नए बंदे आते हैं उन्हें भी काम के बारे में बताती कि ऐसे करना है, हमें अपनी मतलब कंपनी को ऐसे ग्रो करना है, ये वो सब इसी तरीके से वो बताती है। और नए बंदों को जो है एक तरह से ट्रेनिंग बोलो, ट्रेनिंग वगैरह भी वो रोसी का ही काम था देने का। हालांकि रोसी इनके ग्रुप में तो ज्वाइन थी, बट लेकिन उसका मैंने अभी जो बताया कि इतना ज़्यादा इन चीज़ों में उसे इंटरेस्ट नहीं था, वो एक अपने काम से ही मतलब रखती थी। हाँ, एक समय की बात थी, इनकी शिफ्ट चेंज हुई थी। डे शिफ्ट चल रही थी, डे से नाइट शिफ्ट लगी थी। तो इस ऑफिस के अंदर लोगों ने काफ़ी बार चुड़ैल, भूत, इन चीज़ों को देखने का दावा किया था। बट ये लोग मतलब इन चीज़ों को मानते नहीं थे। ये लोग नाइट शिफ्ट उस कंपनी में रुक जाते हैं। इनकी जो नाइट शिफ्ट थी, शायद एक ऑफिस वगैरह में आपने देखा होगा कि 6 घंटे ज़्यादातर काम कराते हैं। एक्चुअल कंपनी वगैरह 12 घंटे चल रही है, कोई 8 घंटे चल रही है, लेकिन जो ऑफिस वगैरह होता है उनमें लगभग 6 घंटे की शिफ्ट होती है। तो इनकी 6 घंटे की शिफ्ट थी, और ये जो है नाइट में तकरीबन 12 बजे के आसपास की ये बात थी। मतलब अपना ये काम ख़त्म करके जा रहे थे। मतलब शिवानी और जो मदन था उन्होंने अपना बैग वैग पैक कर लिया था घर जाने के लिए, और रोसी जो थी वो अपना बैग वैग पैक कर रही थी। तभी अचानक से उसके पास एक कॉल आ जाता है। वो तो मना करते हैं, रोसी और वो सॉरी शिवानी और मदन मना करते हैं कि इस कॉल को रिसीव मत करो, छोड़ो, अब तो अपना टाइम हो गया। बट जो रोसी थी, आपको मैंने पहले बताया था कि ऑफिस के लिए बहुत कुछ करती थी, तो नहीं मानती, वो कॉल उठा लेती है और बातें करने लग जाती है। असली कहानी अभी शुरू होती है। रोसी जब फ़ोन पर बातें कर रही थी तो आपने नोटिस किया होगा कि जो ये कॉल सेंटर वाले होते हैं, इनकी जो कॉल्स होती है ये 10 मिनट के अंदर भाई सब कुछ फिनिश्ड कर देते हैं। मतलब एक्चुअल में कम से कम उनका होता है 40 सेकंड। 40 सेकंड तो लगभग ये बात करते हैं, बट 10 मिनट में इतना भी होता है, ये सब ख़त्म कर देते हैं। बट रोसी को बात करते 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 आधा घंटा हो जाता है, और वो ऐसे करके इस तरीके से फ़ोन पर बैठी है, ना हिल रही है ना डुल रही है, कुछ इस तरह से बैठी हुई है। लाइक मदन और शिवानी उसे काफ़ी देर से घूरे जा रहे हैं कि एक्चुअल में ये बात किससे कर रही है, सामने वाला बंदा आखिर बोल कौन रहा है जिसकी बातें ये इतने गौर से सुन रही है। काफ़ी टाइम हो जाता है उसे बात करते, लगभग 1 घंटा होने वाला है भाई अब बातें करते करते। और जो रोसी थी वो मतलब काफ़ी मोटी थी, तो जब बातें करते 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 काफ़ी ज़्यादा पतली होती जाती है। ऐसे कैसे हो सकता है यार, मैं खुद हैरान हूँ। मतलब कोई बंदा फ़ोन पर बातें कर रहा है, 1 घंटे से ऐसे बैठा है,
और वो काफ़ी हेल्थी है, मतलब फिर वो पतला हो रहा है, कुछ ऐसा उसके साथ हो रहा था। ये जो शिवानी और मदन उसको देख रहे हैं दोनों कि इसके साथ क्या हो रहा है, देखते रहते हैं। अचानक से फिर जो रोसी थी वो फ़ोन ऐसे करके रखती है और वहाँ से भागी चली जाती है और फिर नहीं रुकती है, बिल्कुल भी नहीं रुकती है, बिल्कुल भी। वो कहीं भी नहीं रुकती है और ऐसे ही भागी चली जाती है। लाइक मदन सोचता है कि चलो मैं इसका पीछा करता हूँ। वो ऑफिस के बाहर तक जाता है बट वो उसे ऑफिस के बाहर बिल्कुल नहीं दिखती। लाइक वो फिर लौट के आता है वापस, शिवानी को ये सारी बात बताता है कि वो मुझे बाहर नहीं दिखी, वो बाहर ही नहीं होती है। फिर मदन फ़ोन चेक करता है और ये दिखता है एक्चुअल में जो कॉल आई थी वो किस बंदे की आई थी। जब वो फ़ोन उठाता है तो एक्चुअल में जो उस बंदे की कॉल चली थी वो 10 से 15 मिनट ही चली थी। लाइक उसके बाद 1 घंटे तक रोज़ी ऐसे फ़ोन पर नॉर्मल, ना कोई एक्टिविटी कर रही है ना कुछ, ऐसी बैठी हुई है 1 घंटे तक। वो कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है। फिर वो थोड़ा सा उस बात को इग्नोर भी कर देते हैं और दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। एक सुबह होती है, शिफ्ट चेंज होती है, वो सुबह ऑफिस आते हैं बट इस बार रोज़ी थी वो ऑफिस नहीं आती है। लाइक दोनों सोचते हैं आपस में, शिवानी और मदन, कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो नहीं आई। कॉल वॉल ट्राई करते हैं, उसका पर्सनल नंबर था, वो नंबर जो है बंद जा रहा है। फिर दोनों अपना मतलब काम वाम, अपनी ड्यूटी व्यूटी ख़त्म करते हैं। शाम को दोपहर के आसपास वो फिर मिलते हैं दोनों, मदन और शिवानी। जब दोनों मिलते हैं तो बातें करते हैं उसी के बारे में कि एक्चुअल में बंदी काफ़ी अच्छी थी, डेली ऑफिस आती है, 3 महीने से हम उसे देख रहे हैं, आज तक एक भी उसने लीव नहीं ली। बट आज आई थिंक रात जो हुआ उसके बाद वो ऐसा क्या कि आज ऑफिस ही नहीं आई और फ़ोन भी ऑफ जा रहा है। ऐसे बातें करते हैं तो जो मदन था वो बोलता है कि मैंने उसे अपने मतलब मैंने उसे एक बार जो है ड्रॉप किया था उसके घर पे, मुझे उसके घर का एड्रेस पता है, चलो मतलब उसके घर पे चलते हैं और देखते हैं। लाइक जो ऑफिस वगैरह में काम करते हैं वो होते कहीं और से हैं और ज़्यादातर 90% जो लोग होते हैं उनके साथ ऐसे होता है, बाहर से जाके जॉब करते हैं। तो जिस एड्रेस पर रोज़ी रहती थी वो उस एड्रेस पर जाता है और बोलता है कि लाइक यहाँ पर आंटी वगैरह जो थी, मकान मालिक जो उसकी, बोलता है कि यहाँ पर एक रोज़ी नाम की बंदी रहती थी, लगभग 1 सप्ताह पहले मैं उसे ड्रॉप भी करने आया था यहाँ पर, उसने यही वाला घर बताया था कि मैं यहीं रहती हूँ, बट वो कहाँ है। तो जो मकान मालकिन थी वो बोलती है कि यहाँ तो रोज़ी नाम की कोई भी लड़की नहीं रहती और आप बोल रहे हो कि आप ड्रॉप भी करने आए थे, यही घर बता रहे हो। वो बोलता है हाँ यही घर था, यही घर था, मुझे अच्छे से याद है और मैंने इसी घर के आगे उसे ड्रॉप किया था। वो मना कर देती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर वो वहाँ से वापस आ जाते हैं। एक शिवानी जो थी वो उससे गाड़ी में आ रहे हैं दोनों, उसे बोलती है कि मेरे पास रोसी के पापा का नंबर है, 1-2 बार उनसे मेरी बात हुई है, क्यों ना उनके पास कॉल करी जाए। वो कहते ठीक है। जब वो कॉल करते हैं तो रोसी के पापा जो है उनकी कॉल रिसीव नहीं करते हैं और दरअसल उसने जो है उसका घर भी देख रखा था। उसके घर पे चले जाते हैं रोज़ी के पे। जब वो लोग रोज़ी के घर पे जाते हैं और रोज़ी के फादर से बोलते हैं कि कल रात से मतलब रोज़ी गायब है और ऐसे ऐसे कल कॉल पर किसी से बातें कर रही थी और अभी तक नहीं आई है ऑफिस में, ये है वो है। तो ये सब सुनकर रोज़ी के जो पिताजी थे, फादर, वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, मतलब हैरान हो जाते हैं कि ये बेवकूफ़ क्या बक रहे हैं। लाइक ऐसे ही बोलते हैं कि क्या बक रहे हो, क्या ये सब। बोलता है रोज़ी को मरे हुए पूरे 4 महीने हो चुके हैं। जब भाई मदन और शिवानी इस बात को सुनते हैं भाई वो काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। लिटरली क्या ही बताऊँ, मतलब बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि ये क्या हुआ, ये कैसे हो सकता है। एक लड़की जो पिछले 3 महीने से हमारे साथ कंटिन्यू जॉब कर रही है और उनके फादर बोल रहे हैं कि वो ऑलरेडी 4 महीने पहले मर चुकी है। तो उसके फादर उसके फ़ोटोज़ वगैरह दिखाते हैं, जो ऐसे हार वगैरह लटका देते हैं उसी तरीके से दिखाते हैं कि इसे 3 महीने हो गए। बट उसके पापा चलते चलते एक ऐसी बात बोलते हैं जो वाकई में हैरान करने वाली थी। बोलते बेटा आपके ही ऑफिस से रात मुझे कॉल आया था और एक लड़की फ़ोन पर बात कर रही थी और उसका कहना ये था कि मैं तुम्हारी बेटी रोज़ी बात कर रही हूँ। मुझे लगा कोई ऐसी प्रैंक वगैरह कर रहा है
इस तरीके से। एक्चुअल में देखा जाए तो जो रोज़ी उनके साथ 3 महीने से घूम रही थी और अपने फादर से बात कर रही थी, वो एक आत्मा थी। रियल लाइफ में वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो उसके बाद मदन और शिवानी हमेशा के लिए उस ऑफिस को छोड़ देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं, एक दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाते हैं। उसके जो फादर थे मतलब वो भी अपना पूजा वगैरह कराते हैं इस चीज़ के लिए। शायद उन्हें लगता था कि हमारी बेटी की जो आत्मा है वो आज भी भटक रही है। और जो रोज़ी थी उसके बारे में कहा जाता है कि इस लड़की को इसी ऑफिस के अंदर मार दिया था। और ये जो ऑफिस है ये एक मरघट के ऊपर बना हुआ है, ऐसा इस ऑफिस के बारे में कहा जाता है। आई थिंक कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, स्टोरी अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ यार एक लाइक कर दो यार एक लाइक, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। मिलता हूँ एक और नई स्टोरी के साथ।